ये कहानी है दो औरतों की जो कि एक ही शहर में रहती है। दोनों शादीशुदा हैं और अपने अपने जीवन में खुश हैं। ये है सुनीता। इसका पति अर्जुन आर्मी में जॉब करता है और सुनीता को इस बात पर गर्व है। आजकल अर्जुन छुट्टियों पर घर आया हुआ है, इसीलिए सुनीता भी बहुत खुश है। लेकिन कोई भरोसा नहीं कि कब अर्जुन को ड्यूटी पर वापस लौटना पड़े। अभी अर्जुन को आए हुए बस 7 से 8 ही दिन हुए थे कि अचानक उसको कॉल आता है और अर्जुन को यह पता चलता है कि उसकी छुट्टियां कैंसिल हो गई है और उसको वापस जाना पड़ेगा। जब अर्जुन को फ़ोन आता है तब सुनीता भी पीछे खड़े होकर सब सुन लेती है। फ़ोन कटने के बाद अर्जुन सोचता है कि यह बात मैं सुनीता को कैसे बताऊं कि अब छुट्टियां कैंसिल हो गई है और मुझे वापस ड्यूटी पर जाना है। कुछ देर बाद सुनीता अर्जुन के लिए चाय बनाकर लाती है और दोनों बातें करते हैं। बातों बातों में सुनीता पूछती है, क्या हुआ अर्जुन, कुछ परेशान लग रहे हो? अर्जुन कहता है, सुनीता तुमसे कुछ कहना था लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। तब सुनीता कहती है, तुम्हारी छुट्टियाँ कैंसिल हो गई है और तुम्हें वापस जाना है, यही कहना चाहते हो ना? अर्जुन हैरान था। तब सुनीता बताती है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी जब तुम्हें फ़ोन आया था। अर्जुन सुनीता से माफ़ी मांगता है और कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं पूरे 1 साल बाद आया था कि तुम्हारे साथ छुट्टियां बिताऊंगा, लेकिन अब मुझे इतनी जल्दी जाना पड़ रहा है और मैं तुम्हें टाइम भी नहीं दे पाया। तब सुनीता हंसते हुए कहती है, किसने बोला तुमने मुझे टाइम नहीं दिया? तुमने मेरे साथ यह 7 से 8 दिन जो बिताए हैं ना, इनके सहारे में 1 से 2 साल तो आराम से काट सकती हूँ, लेकिन हाँ, फिर जल्दी से तुम्हें वापस आना पड़ेगा। अर्जुन खुशी खुशी कहता है, बिल्कुल। अर्जुन के जाने के कुछ दिन बाद ही सुनीता को अर्जुन की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। वह उसकी फ़ोटो देखकर रोती है। सुनीता अपने पति से इतना प्यार करती थी कि वह हमेशा उसका इंतज़ार में ही रहती थी, लेकिन उसने कभी यह शिकायत नहीं की कि तुम मुझे टाइम नहीं देते। अर्जुन ने जितना भी टाइम दिया, सुनीता ने उस पल को ही कैद कर लिया और वही याद करती थी जब अर्जुन नहीं होता था। दूसरी तरफ सुरभि और उसका पति अंबुज साथ ही रहते थे। अंबुज यहीं लोकल में ही जॉब करता था, लेकिन कभी कभी उसको कंपनी के काम से बाहर जाना पड़ता था। अंबुज सुरभि को बहुत प्यार करता था, लेकिन कई बार ऑफिस में एक्स्ट्रा काम करने के चक्कर में वह लेट हो जाया करता था घर आने के लिए। और जब भी वह ऑफिस से घर थक कर आता था तो वह डायरेक्ट खाना खाकर सो जाया करता था। और सुरभि को हमेशा इसी बात से शिकायत रहती थी। सुरभि उससे लड़ाई करती थी कि तुम बस ऑफिस का ही काम करो, मुझे टाइम मत देना। ऑफिस का काम करते हो और घर आकर खाना खा के सो जाना। तुम्हारे पास मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है। फिर एक दिन अंबुज सुरभि को प्यार से समझाता है, देखो सुरभि, मैं ऑफिस में मेहनत क्यों करता हूँ? ताकि तुम और मैं खुश रह सके, आराम से ज़िंदगी बिता सके। और अंबुज सुरभि से माफ़ी भी मांगता है कि वह उसको टाइम नहीं दे पा रहा। जब अंबुज ऑफिस चला जाया करता था तब सुरभि दिन भर फ़ोन पे लगी रहती थी। फिर एक दिन उसको अचानक फेसबुक पर एक लड़के का मैसेज आया कि क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? पहले तो सुरभि ने जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर बाद में उसने उस लड़के से बात करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उन दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए और दोनों फ़ोन पर बात करने लगे। अंबुज अब सुरभि से जब भी बात करने की कोशिश करता तो उसका ध्यान बस फ़ोन पर ही रहता। और अब तो सुरभि ने फ़ोन का पासवर्ड भी चेंज कर दिया था ताकि अंबुज उसकी और उस लड़के की चैट्स ना पढ़ ले। जब भी अंबुज बाहर जाता ऑफिस के काम से, तब सुरभि अपने उस फेसबुक वाले दोस्त को घर बुला लेती थी। यह बात सच है कि हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपनी पत्नी को टाइम दें, उसकी केयर करें।
उसको पूछे, लेकिन क्या हर कर्तव्य सिर्फ पति का होता है? अगर पति बाहर है, जॉब करता है और वह ये चाहता है कि मेरी बीवी, मेरा बच्चा एक अच्छी ज़िंदगी बिताए और उसके लिए वह दिन रात ऑफिस में काम करता है, तो क्या यह गलत है? अगर वह ऑफिस से शाम को थक कर आ रहा है और कभी कभी वह अपनी पत्नी से बात नहीं कर पाया क्योंकि वो ही जानता है कि ऑफिस में बॉस ने उसकी कितनी बैंड बजाई है, तो क्या इसका मतलब यह है कि पत्नी को कोई दूसरा ऑप्शन देखना शुरू कर दे? और अगर यही चीज़ पति करता है तो पत्नी घर में बवाल कर देती है, पूरी दुनिया को बता देती है, साथ में पुलिस में चली जाती है। जो पत्नी पकड़े जाने पर यह कहती है कि मैं मजबूर थी, कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे थे, वह झूठ बोल रही है, क्योंकि अपने हस्बैंड से चीटिंग करना या झूठ बोलना यह कोई मजबूरी नहीं, बल्कि यह पत्नी की अपनी मर्ज़ी से किया हुआ जुर्म है। और चीटिंग को मजबूरी का नाम ना दे। इस दुनिया में सुनीता जैसी लड़कियां भी हैं जो अपने पति से बस थोड़ा सा टाइम मिलने पर ही इतनी खुश हो जाती हैं और उसी के सहारे ही जी लेती हैं। मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ ऐसी लड़कियों की जो अपने पार्टनर के लिए वफ़ादार है। और हाँ, यह बात सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने पार्टनर्स को चीट मत करना। वह लड़का या फिर वह लड़की आप पर बहुत भरोसा करते हैं और आप चीटिंग करने के बाद इसको बहक जाना या गलती से हो गया या मैं मजबूर था या थी इसका नाम देंगे तो यह बहुत गलत है। धन्यवाद।